झारखंड के बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा। पटरी से उतरे हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 10 कोच। हादसे में 2 की मौत, 45 लोग घायल। वायनाड में टूटा कुदरत का कहर। मेपड़ी में भारी भूस्खलन के चलते हुआ हादसा, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। संसद के बजट सत्र में आज भी बजट पर चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का आज देंगी जवाब। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में आज आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। 30 हजारी कोर्ट में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को किया जाएगा पेश। सीएम की अपील का भी कांवड़ियों पर नहीं कोई असर। गाजियाबाद में कई जगह कांवड़ियों का हंगामा। कहीं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से उलझे तो कहीं दुकान में की तोड़फोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के समीप बड़ा बम्बू और राजखर सामा के बीच हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। झारखंड चक्रधरपुर डिवीजन में राजखर खरसवान वेस्ट आउटर और 12 बाम्बू के बीच चक्रधरपुर के पास सुबह करीब 3:45 पर ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस मौके पर रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 6 लोग घायल हुए हैं। रेलवे मेडिकल टीम ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया है। हादसे में ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं और एक बोगी ट्रेन से अलग होकर मालगाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें प्रशासनिक द्वारा 45 घायल और 2 कैजुअल्टी होने की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घायलों की संख्या 45 के करीब है। कैजुअल्टी 4 बताई जा रही है। घटनास्थल पर रेलवे अधिकारी और बचाव दल के लोग पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को शांत रहने की अपील की जा रही है। घायलों के इलाज नजदीकी शहर टाटानगर में किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। धनंजय वैद्य, झारखंड के स्टेट हेड, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धनंजय, कब की ये घटना है, किस तरह से पूरा हादसा हुआ? अंकिता, मैं बता दूं कि घटना जो है सुबह 3:45 की है कि जब चक्रधरपुर रेल मंडल के समीप एक घटना हुई और घटना आउटडोर की है कि जहां ये जोरदार घटना हुई और ट्रेन की पटरियों से 10 बोगी उतर चुकी है, जिसमें घायल जो हुए हैं वो लगभग, ऐसे आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा तो अभी क्लियर साफ नहीं है, लेकिन बशर्ते प्रत्यक्षदर्शियों ने माना है कि 45 के लगभग में घायलों की संख्या है, लगभग 2 की कैजुअल्टी हुई है। वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है धनंजय? क्योंकि जिस तरह से ये लगातार जो रेल हादसे देखने को मिल रहे हैं एक के बाद, उसे रोक पाने में जो रेल प्रशासन है वो पूरी तरह से नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है? ये घटना जो है यहाँ पर जो घटी है, इसमें अभी जहां रेल प्रशासन की ओर से और बचाव दल की राहत के लिए यहाँ जुड़ गए हैं, ट्रेन के साफ कराने के कार्य चल रहे हैं। लोगों से शांति बरतने की अपील की जा रही है और वहीं घायलों को इलाजरत यहाँ नजदीक के अस्पतालों में की जा रही है। ज्यादातर अगर सीरियस जो घायल है उन्हें टाटा नगर में शिफ्ट किया जा रहा है। धनंजय, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? फिलहाल की स्थिति यह है, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, बचाव दल का कार्य चालू है, ट्रैक को साफ कराया जा रहा है, सभी लोग हैं, ग्रामीणों की सहयोग ली जा रही है और जल्द ही स्थिति काबू में कर लिए जाएंगे। और वही रेल प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और
ताकि किसी भी तरह की सूचना वहां पे उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। जी अंकिता। चलिए, नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया फैलाल इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सिंगरौली से आपको बता दें, बोरवेल में गिरी मासूम की मौत हो गई है। सिंगरौली में पिता के साथ खेत गई थी 3 साल की बच्ची। 6.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन इस ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिल पाई और बच्ची की मौत हो गई है। 6.5 घंटे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, लेकिन इस मासूम को बचाया नहीं जा सका। सिंगरौली के बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी। दरअसल ये बच्ची अपने पिता के साथ खेत में गई थी और तभी वो इस बोरवेल में गिर गई। उसको बचाने के लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर की गई, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ सिंगरौली से हमारे संवाददाता ओपी दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओपी दुबे, जिस तरह से पूरा मामला यहाँ पर सामने आया, प्रशासन पूरी कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन आखिरकार जिंदगी जंग हार गई और इस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, कल शाम की घटना है। 4:30 बजे के आसपास में एक मासूम 3 वर्षीय मासूम बच्ची वहीं खेत के पास खेल रही थी, जैसे बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। घटना के करीब 6 घंटे के करीब मशक्कत के बाद भी बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से 40 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल बाढ़न में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी निवेदिता गुप्ता और विधायक सिंगरौली विधायक राम निवास ने शोक व्यक्त किया है। जिला प्रशासन ने एनडीएफ, टेंशियन और मदद के 6 घंटे करीब मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से रात के करीब 10-25 मिनट बाहर निकाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सिंगरौली का ये पूरा मामला था, जहां पर बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची गिर गई थी और उसके बाद उसे बचाने की तमाम कोशिशें, जद्दोजहद चली। करीब 6.5 घंटे तक ऑपरेशन यहां पर चला, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। तो ये बच्ची अपने पिता के साथ खेत में गई थी और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पर एक बोरवेल था, जहाँ पर गलती से ये बच्ची उस बोरवेल में गिर गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन ने तमाम कोशिशें यहाँ पर की, बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन बच्ची जिंदगी से जंग हार गई और आखिरकार इस बच्ची की मौत हो गई। तो एक दुखद खबर सिंगरौली से आ रही है, जहाँ पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्ची को नहीं बचाया जा सका। ये बच्ची अपने पिता के साथ खेत में घूमने गई थी और तभी यह हादसा हो गया। 6.5 घंटे के करीब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन होगा। अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा इंडिया अलायंस। जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस करेगा बड़ी रैली। जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर रैली करेगा इंडिया अलायंस। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। संजय सिंह ने कई बार ये मुद्दा उठाया। हालांकि संजय सिंह ने ये मुद्दा संसद में भी उठाया था कि अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिर रहा है और उनका जो शुगर लेवल है वो 50 के नीचे कई बार जा चुका है और ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कई बार चिंता भी जताई है। अब प्रदर्शन आज दिल्ली में किया जाएगा। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवम,
अरविंद केजरीवाल की गिरती सेहत को लेकर आज इंडिया अलायंस प्रदर्शन करने वाला है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगा इंडिया अलायंस। बिल्कुल अंकिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस, यानी बात किया जाए इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो लोकसभा चुनाव में इकट्ठा चुनाव लड़े थे, आज जमकर प्रदर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल के फेवर में। क्योंकि देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी हर समय चिंता जता रही थी, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं लगभग वो इकट्ठा होंगे और कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य है उनका हालात ठीक नहीं है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए या उनको रिलीफ कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दिया जाए। तो जिसको लेकर आज इंडिया अलायंस दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होगी और कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ प्रदर्शन भी करेगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को बात किया जाए या दिल्ली देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं चिंता भी जाहिर करेगी। इसमें बात किया जाए तो देखा जाए तो अगर बड़े नेताओं की बात किया जाए तो लगभग कांग्रेस की तरफ से बात किया जाए या सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से बात किया जाए, आम आदमी पार्टी के नेता की बात किया जाए, विधायक की बात किया जाए, निगम पार्षद की बात किया जाए, लगभग जो अभी जो सूचना मिल रही कि इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, यानी इंडिया अलायंस के जितने घटक दल थे लगभग देखा जाए तो सभी नेताओं के पहुंचने की पूरी तरीके से संभावना जताई जा रही है। अंकिता जी बिल्कुल शिवम, चुनाव के बाद एक पहली बार ये मौका मिल रहा है जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे और इस बार अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर यहां पर तमाम नेता एकजुट होंगे। लेकिन क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कब तक ये प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी? बिल्कुल अंकिता जी, देखा जाए तो जो अभी संभावित समय बताया जा रहा है कि लगभग 11 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो इंडिया अलायंस के नेता हो इकट्ठा होना शुरू होंगे। लगभग 5 बजे तक जो बताया जा रहा है समय निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं लगभग आज कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करेंगे और कहीं न कहीं प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे कि अरविंद केजरीवाल को सरकार से कहीं न कहीं उनको स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना चाहिए और उनको कहीं न कहीं हर दवाइयाँ जो है उसको लेकर मुहैया भी करवाना चाहिए। अगर इससे पहले की बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता की बात की जाए, संजय सिंह की बात किया जाए, उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई और साथ ही साथ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता निगम पार्षद लगातार सड़कों पर भी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। यानी बिल्कुल शिवम, तो संसद से लेकर सड़क तक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अब चिंता जताई जा रही है और इसी के चलते प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाएगा आज जंतर मंतर में। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। कोचिंग हादसे में परिवारों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। अखिलेश यादव की तरफ से कोचिंग हादसे में मुआवजे की मांग के तौर पर 1 करोड़ देने की मांग यहां पर की गई है मृतक के परिवारों को। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में आपको बता दें कि 3 छात्रों की मौत हो गई थी और इसको लेकर अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, जिस तरह से ये दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसा हुआ था, अब उसको लेकर अखिलेश यादव ने जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको खत लिखा है, मुआवजे की मांग यहां पर की गई है। चलिए शिवम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में हाल ही में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। आईएस कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहां पर बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ था। अब इस हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है और ये मांग की है अखिलेश यादव ने। लोकसभा स्पीकर को उन्होंने खत लिखा है और कोचिंग हादसे में मुआवजे की मांग रखी है। उन्होंने मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग यहां पर की है। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा संसद में भी उठा था और अब अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर को और मुआवजे की मांग की है। यहाँ पर शिवम हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवम, अब जिस तरह से ये पूरा मुद्दा इसमें सियासत तेज होती जा रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है और मुआवजे की मांग की है। बिल्कुल अंकिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं देखा जाए कि ये दिल्ली का जो मुद्दा है ओल्ड राजेंद्र नगर का मुद्दा, वो कहीं न कहीं
सदन में भी उठना शुरू हो गया। और देखा जाए तो जो नेता, विपक्ष के नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार से लगातार सवाल या निशान कर रहे हैं। अब देखा जाए तो जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। उनका कहना है कि जो 3 छात्रों की मौत हुई उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। यानी देखा जाए तो अब लगातार ही ओल्ड राजनीति नगर की घटना को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, साथ ही साथ सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन अगर बात किया जाए तो वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से बात किया जाए तो गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से जांच शुरू कर दिया है। यानी देखा जाए पक्ष विपक्ष जो घटना है उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी काफी तेज अंकिता जी गरमाई हुई है। और कहीं ना कहीं सियासत को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला को पत्र लिखा कि जो परिवार के लोगों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा करवाया जाए सरकार की तरफ। जी चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आज पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट, योगी सरकार पेश करेगी बजट। तो योगी सरकार आज अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से ही शुरू हुआ है और आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, सबकी नज़र इस बजट पर टिकी हुई है। तो चुनाव के बाद यहाँ पर बजट अब पेश कर रही है लोकसभा चुनाव के बाद और सबकी नज़र इस बजट पर टिकी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।